कांग्रेस ने कर्ज माफी क्या की, सोसाइटी और कोऑपरेटिव बैंक से घोटाले और घपले की खबरें आने लगी, जिसे लेकर प्रदेश के मुखिया कमलनाथ को सार्वजनिक तौर पर बयान जारी करते हुए इन घोटालों की जांच के आदेश तक देने पड़े। लेकिन इसके बाद कर्ज माफी पर राजनीति भी खूब गरमाने लगी है। कमलनाथ के बयान के बाद जहां कांग्रेस ने सीधे हमले करते हुए सोसाइटियों में बैठे भाजपाई लोगों को निशाने पर लिया, तो वहीं भाजपाई नेता कांग्रेस की कर्ज माफी को ही छलावा बताते हुए एन कर्ज माफी के मुद्दे से ध्यान भटकाए जाने के चलते घोटालों को ठीकरा भाजपा के माथे फोड़ने का आरोप लगाया। वहीं नीमच पहुंचे प्रभारी मंत्री हुकुम सिंह कराड़ा ने भी कर्ज माफी पर सोसाइटियों में घोटाले की बात को स्वीकारा और इसकी जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की कमलनाथ की बात को भी दोहराया। जो मिलेंगे वो सोसाइटियों में मिल रहे हैं, वो कमर्शियल बैंकों में नहीं है। बड़े बड़े जो घोटाले हैं ना, वो क्या, जैसे 27,000 है मेरे ऊपर, 200 और लगा दिया आगे, तो वो उसका स्वरूप ही बदल गया। तो ऐसे लोगों पे FIR भी होगी, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी करेंगे। कांग्रेस ने जो वचन पत्र में कहा कि हम 2 लाख तक के लोन मतलब किसानों के माफ़ करेंगे, परंतु कांग्रेस के जो अभी लोग बैठे 15 साल से सत्ता के भूखे थे और उनको कुछ मिला नहीं, तो वो अभी घोटाले करने में और अपनी मनमाजी, सरकार आते ही मनमर्जी करने लगे। या नीमच में भी आपने देखा होगा कि बहुत सारे नेता कलेक्टर को जाके धमका रहे हैं, ऐसी चीज़ें कर रहे हैं, जबकि वो कुछ भी नहीं है। तो कहीं ना कहीं इनके लोग इस तरह की घोटाले करके और राशि कमाने के और ऐसे काम कर रहे हैं जो ये भारतीय जनता पार्टी पे डाल रहे। जबकि भारतीय जनता पार्टी ने इतनी पारदर्शिता करी थी। माननीय शिवराज सिंह जी मुख्यमंत्री जब थे, उस समय उन्होंने किसानों को साथ डायरेक्ट खातों में पैसे डाले जाते थे, कोई गड़बड़ियाँ नहीं हुई, कोई अनियमितता नहीं हुई। चिल्लाने को रहा कुछ नहीं, तो आप भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगा दीजिए, जो भी लगाना लगाओ, पर हम जो दमखम से इसका विरोध करेंगे, क्योंकि इन्होंने जो किसानों के साथ धोखाधड़ी करी। आप देख लीजिए, राजस्थान में भी ये हालत है, आप छत्तीसगढ़ में ये चले जाए, आप कर्नाटक में चले जाए, और पंजाब में तो सरकार बने 2 साल से ऊपर हो गए, आज दिन तक उनका ऋण माफ नहीं हुआ किसानों को। कर्नाटका में जेल में डाल रहे हैं, उनके संपत्ति कूट हो रही। तो ये क्या कर रही है कांग्रेस सिर्फ वोट पाने के लिए छलावा की राजनीति करती। किसानों के साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ और भारतीय जनता पार्टी यहाँ बहुत दमखम से लड़ेगी। बड़ी बात ये पूरे प्रदेश में सामने आई है, जो आप पूछ रहे हो कि सहकारी संस्थाओं में या कोऑपरेटिव बैंक में या अन्य बैंकों में बहुत सी जगह ऐसे प्रकरण सामने आए हैं कि किसान ने तो लोन लिया ही नहीं, ऋण माफी की सूची जब टंगी तो उसका नाम उसमें आ रहा है। इसका मतलब ये है किसान की तो जानकारी में ही नहीं है और उसके नाम पे फर्जी ऋण लिया गया। अगर ये सूचियाँ नहीं टांगी जाती तो ये भ्रष्टाचार कैसे सामने आता। इस पारदर्शिता का कारण ही यही था कि ऐसी चीज़ें भी तो नहीं है कि किसान को नहीं मालूम है उसके नाम से कोई फर्जी लोन लिया जा रहा है। तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी कमलनाथ ने इस मामले में स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि जिसने किसान के भरोसे का झूठा लाभ उठाकर फर्जी लोन उनके नाम पे उठाया है और सूचियों में नाम सामने आ रहा है, उन पे FIR भी दर्ज होगी और कठोर कार्रवाई होगी। यह सब इस बात से ही सामने आया है, पारदर्शितापूर्ण कार्य। अभी जांच हो रही है, दूध का दूध पानी का पानी आ जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के लोगों को तो सुबह झूठे आरोप लगाने के कोई है ही नहीं। 31 मार्च तक का कट ऑफ डेट ऋण माफ़ी की सरकार ने घोषित की है। बैंक में ऐसा तो है नहीं कि किसी की खाते में आज एंट्री हो जाएगी। आजकल कंप्यूटराइज सिस्टम है, सारा रिकॉर्ड ऊपर तक जाता है। और 31 मार्च से पहले जो घपले हुए हैं अगर फर्जी ऋण के, तो उन समय बीजेपी की सरकार थी, तो बीजेपी के लोग विचलित हो रहे हैं और उनसे जुड़े हुए लोग भी कई सहकारी संस्थाओं में और अन्य जगह बैठे हैं। उनने उनके लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए इस तरह की भ्रष्टाचार की घटनाएं की है। और